हिमाचल प्रदेश में गेस्ट टीचर भर्ती पॉलिसी के विरोध में शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर उतर आए हैं। शिमला केडीसी ऑफिस के बाहर सैकड़ों बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गेस्ट टीचर पॉलिसी को वापस लेने की मांग उठाई। बेरोजगार युवाओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने 1 लाख नौकरी का वायदा करके वादाखिलाफी की है। प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि सरकार ने 1 लाख नौकरियों का वायदा किया था लेकिन पूरा नहीं हुआ। गेस्ट टीचर भर्ती कर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। युवाओं ने दावा किया कि 257 लोगों को ही सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया गया है। अगर सरकार इस युवा विरोधी पॉलिसी को वापस नहीं लेती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो सचिवालय के बाहर युवा फिर से एकत्रित होकर प्रदर्शन करेगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। उनका दावा करके प्रदेश के अंदर सत्ता के अंदर आसीन हुई थी। इस प्रदेश के कार्यकाल से अगर सबसे कोई हताश और निराश है वो है प्रदेश का युवा वर्ग। प्रदेश सरकार ने दावा किया था, वादा किया था कि 1 लाख नौकरियां पर साल के अंदर 1 साल के अंदर हम देंगे, पर आप देखेंगे कि लगातार जो नौकरियां दी जा रही है आउटसोर्स के नाम पे दी जा रही है। जो नौकरियां दी जा रही है वो पक्का रोजगार नहीं दिया जा रहा है। और ये जो गेस्ट टीचर्स का जो प्लान अभी सरकार लेके आई है, हम मानते हैं एनडीपी का एक हिस्सा है। वो नई शिक्षा नीति जिसको आनन फानन में बिना किसी तैयारियों के लागू किया जा रहा है। इसका विरोध बहुत पहले से पूरे देश का युवा कर रहा है, पूरे देश का छात्र कर रहा है। ये शिक्षा नीति जो है शिक्षा के स्तर को भी गिराने का काम कर रही है और छात्रों के जो रोजगार है उसको छीनने का काम भी कर रही है। हम मांग करते हैं प्रदेश की सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि प्रदेश का युवा हताश है, निराश है और आपसे इस आशा और उम्मीद के साथ आपको सत्ता के अंदर लेकर आया था कि आप जो पिछली सरकार नहीं कर पाई, प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, आप उस रोजगार को देंगे। वित्त वर्ष जो 2023 और 24 का था, उस पूरे वित्त वर्ष के अंदर ये सरकार मात्र 257 लोगों को पक्का रोजगार दे पाई है, जिससे पूरे प्रदेश के युवाओं के अंदर एक निराशा जो है वो जागी है। और हमारा ये मानना है कि ये सरकार अभी आने वाले दिनों के अंदर अपनी इस नीति को वापस ले और आने वाले दिनों के अंदर पूरे प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है, प्रदेश का जो पढ़ा लिखा युवा है, उसको लामबंद करते हुए पूरा ब्रॉडर प्लेटफॉर्म बनाते हुए हम सभी लोग इसके खिलाफ जो है मोर्चा लामबंद करेंगे और इसके खिलाफ सचिवालयों की कूच भी की जाएगी, विधानसभा के अंदर भी घेराव किया जाएगा। और जितनी भी जब तक ये सरकार अपनी नीति विश्वविद्यालय में एक रिसर्च स्कॉलर हो नहीं, हमारा गेस्ट फैकल्टी के साथ साथ जो हिमाचल के अंदर आउटसोर्स में जितनी भी भर्तियां हो रही है, आप देखेंगे पिछले कई सालों से जो हिमाचल की गवर्नमेंट है उसने हर एक सेक्टर को खत्म करने की कोशिश की है। चाहे आप इन्होंने आउटसोर्स लाया, शुरू से अगर हम चले तो उन्होंने जो ग्रामीण विद्या उपासक लाए, उन्होंने एसएमसी लाया, पीटीए लाया, आउटसोर्स लाया, जितनी भी भर्ती है वो गेस्ट पे कर रहे हैं। और फॉरेस्ट के अंदर भी इन्होंने जो है वन मित्र ला दी है। तो मतलब जितनी भी आउटसोर्स भर्तियां हैं हम उसका अपोज कर रहे हैं। क्या लगता है जो अगर इस नीति को जो आउटसोर्स की नीति है वापस लेंगे तो आप लोगों का क्या लगता है? नहीं, हम लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम अगर यहाँ नहीं होता है हम इसके बाद सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। धर्मशाला के अंदर विधानसभा की कॉल पहले आई हुई है, वो भी हम उनसे भी कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं। तो हम मतलब जब तक ये रोल बैक नहीं होती है हम स्थायी रोजगार मांग रहे हैं। हम सिर्फ गेस्ट टीचर का विरोध नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि हिमाचल के युवाओं को स्थायी रोजगार, क्योंकि आप देखते हैं कि हिमाचल में इंडस्ट्री और एप्पल बेल्ट को छोड़ के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट, पीएचडी एचपीयू से। हाँ जी, ठीक है। आज लोग आप क्या लगता है कि युवाओं के साथ कितना खिलवाड़ है? आउटसोर्स की बात करें या क्या? जी सर, हिमाचल जैसे छोटे शहर में जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, आईटी सेक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इसलिए हम जैसे युवा जो कि 8-10 साल से तैयारियां कर रहे हैं, तो हमारी जो सरकार के ऊपर निर्भरता बढ़ जाती है, सरकारी नौकरी के ऊपर निर्भरता बढ़ जाती है। और एजुकेशन सेक्टर में जो एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है, तो हमारा जो एकदम से जो है हमारी जो एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी थी जिसका हम बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उस पर एक तरीके से जो है कि वो ख़त्म कर दिया है या कमज़ोर कर दिया है उसको सरकार ने। तो आप अपना भविष्य सर, मैं पीएचडी कर रही हूँ, अभी मेरी 2 साल में पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं अगर 500 दिहाड़ी के आधार पे जाके नौकरी करती हूँ, वो 5 साल के तक करती हूँ, तो उसके बाद मैं अगर 35 को जाऊँगी, उसके बाद मैं अगर पक्की सरकारी नौकरी के लिए तैयारियाँ करती हूँ तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इस एक तरीके से मैं देखती हूँ कि मेरा भविष्य इसमें जो है ख़त्म है।